मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं बच्चों एक नए वीडियो के साथ। आज का भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं जियोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताऊंगा। हो सकता है कुछ फार्मूलेज के बारे में आपको पता हो, बट मैं कुछ ऐसे फार्मूलाज बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि आप क्लास 6 से लेकर के 12 तक या BSc MSc किसी के स्टूडेंट हो, जियोमेट्री से रिलेटेड, दैट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन, ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और उसमें बहुत सारे फार्मूलाज यूज़ होते हैं और कुछ फार्मूलाज आपको पता होते हैं और कुछ आपको नहीं पता होते हैं। तो ये फार्मूलाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। आपको लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए जैसे मैं लिखा हूँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पॉलीगन। तो पॉलीगन आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है। अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय मोर देन 3 साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन। जस्ट लाइक यू कैन से दैट ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, नोनागन, डेकागन, ऐसे करके जितने भी मैं अभी नाम लिया या इससे ज़्यादा भी होते हैं, सभी को क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। मतलब एक ऐसा क्लोज फिगर जो मोर देन 2 साइड, दैट मीन्स 3 साइड से, 4 साइड से, 5 साइड से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। तो उस पॉलीगन का अगर हमको एंगल बताना हो कि सारे एंगल मिल करके कितने होंगे, जैसे आपको 2-3 का तो पता होगा, जैसे ट्रायंगल का तीनों एंगल मिल करके 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, लेकिन हो सकता है आपको पेंटागन का जिसमें 5 साइड होता है आपको नहीं पता है तो 540 होता है। ऐसे में बोलूँ हेक्सागन का कितना होता है? 720 होता है, शायद आपको नहीं पता होगा। तो ये कैसे आता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला फार्मूला मैं लिखता हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ये आपको बच्चों याद रखना, ये फार्मूला होता है 2n - 4 इंटू आप 90 करोगे, बस इससे ज़्यादा थोड़ी ना करना है। 2n - 4 इंटू 90। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पर n क्या है, तो यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि भाई पॉलीगन में साइड्स अलग अलग होगा ना, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, अलग अलग साइड होगा। तो ऐसे करके निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको चेक करके भी बता दूं, जैसे अगर मैं ट्रायंगल के लिए बात करूं तो ट्रायंगल के लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा। ट्रायंगल के लिए n का वैल्यू 1 क्यों होगा? 3 होगा ना, क्योंकि 3 साइड का ट्रायंगल होता है, तो 3 हो जाएगा। तो अगर आप 3 का 2 में मल्टीप्लाई करिए तो 3 2 जा 6, और 6 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और 2 का 90 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 9 जा 18, दैट मीन्स 180 डिग्री आ गया। तो आपको पता भी है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलकर 180 होता है। वैसे मैं क्वाड्रिलेटरल के लिए भी आपको चेक करके बता दूं, जस्ट लाइक। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब यहाँ पर 4 साइड होता है, तो अगर आप 4 यहाँ पर रखते हो n का वैल्यू, तो 4 2 जा 8, और यहाँ पर 8 हो गया। 8 में से अगर हम लोग 4 माइनस करते हैं तो 4 आ जाएगा, और 4 9 जा 36, दैट मीन 360। जैसा कि आपको पता है कि तीनों साइड मिलकर चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल का मिलकर के 360 डिग्री होता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। आप n का वैल्यू 6 रख लो, 10 रख लो, 12 रख लो, तो आपको सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पॉलीगन आसानी से पता चल जाएगा। तो आई होप आपको मजा आया होगा पहला फार्मूला देख करके। सेकंड के लिए देखिए, पहले दूसरे में ज़्यादा अंतर नहीं है। ईच एंगल ऑफ अ पॉलीगन, अगर आपको पॉलीगन का एक एंगल पूछेगा कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये आपको फार्मूला जो आपको याद है ना, बस इसी को लिखना है। ये आपका फार्मूला क्या है? 2n - 4 इंटू 90। अब आपको एक चीज़ बस एक्स्ट्रा करना है, इसमें n से डिवाइड कर देना है। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ। चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। मतलब अगर ईच इंटीरियर एंगल आपको बोले, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि ट्रायंगल का ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो आप क्या करोगे? n का वैल्यू 3 रखोगे, 3 2 जा 6, और जैसे कि आप कैलकुलेशन करके तो मैं बता दिया हूँ, ऊपर 180 आता है, और 180 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ट्रायंगल का अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। वैसे आप यहाँ पर स्क्वायर के लिए चेक कर सकते हो, रेक्टेंगल के लिए चेक कर सकते हो, पेंटागन, हेक्सागन, किसी के लिए आप चेक कर सकते हो। फार्मूला बहुत ही सिंपल है, 2n - 4 इंटू 90/n। तो आई होप ये दो फार्मूला आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है बच्चों वो है एरिया ऑफ पॉलीगन। ये तो आपके लिए बिल्कुल ही नया है, हो सकता है कि पहला दूसरा फार्मूला आप जानते होंगे, बट ये फार्मूला शायद ही कोई बच्चा जानता होगा। तो चलिए इस फार्मूले को मैं लिखने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए इसको। आप लर्न कैसे करोगे बच्चों? ये फार्मूला होता है आपका NS² अपॉन 4 इंटू कॉट 180 अपॉन n। अब यहाँ पर दो तीन चीजें आपको मिल रही हैं, जैसे n और s क्या है, तो इसको मैं लिख देता हूँ वेयर n इज इक्वल्स टू, जैसे कि पॉलीगन है तो वो नंबर ऑफ साइड ही है, जैसा कि पहले भी था, ये नंबर ऑफ साइड्स, सॉरी यहाँ भी साइड्स ही होना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। और s जो होता है s इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड्स। देखिए एक बात याद रखिए कि हम लोग जो भी यहाँ पर बात करें वो चारों साइड या पांचों साइड या तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल है तो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमको ये फार्मूला यूज़ करना है। तो अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम मिल जाए जिसमें पॉलीगन दिया हो और उसका एरिया पूछ रहा हो, तो ये डायरेक्ट आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पॉलीगन के लिए यही शर्त होना चाहिए कि उसके जितने भी साइड्स है वो 5 साइड वाला हो या 6 साइड वाला हो या 8 साइड वाला हो या 10 साइड हो, सबका साइड का लेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आप ये फार्मूला बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, n मतलब नंबर ऑफ साइड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रायंगल को लेकर के चलता हूँ तो n का वैल्यू 3 रख देंगे, और मान लीजिए साइड का लेंथ आपका 3 सेंटीमीटर दिया है, सपोज करो 3 3 3 तीनों साइड दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो यहाँ पर 3 रख दोगे। तो यहाँ पर आप अगर 3 रखते हो, यहाँ 3 3 जा 9 3 जा 27 आपका हो जाएगा अपॉन 4 इंटू कॉट 180 अपॉन n। तो आपको क्या करना है कि 180 अपॉन n यानी n का वैल्यू 3 रखना है, तो ये कॉट 60 डिग्री आपका आ जाएगा सपोज करो, और कॉट 60 का वैल्यू आपको पता है, आप सिंपली रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट आपको याद होना चाहिए। मैं तो ऐसे रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप साइन कॉस टेन 3 याद कर लो तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है आपको नहीं याद है तो आप साइन 60 देखो, तो साइन 60 सॉरी उल्टा में बोल दिया, कॉट का उल्टा tan होता है ना, तो आपको tan 60 देखना पड़ेगा। तो tan 60 का वैल्यू बच्चों √3 होता है, 30 का 1/3 होता है, 60 का √3 होता है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये 1/√3 हो जाएगा। तो अगर ये सारे वैल्यू जो भी मैं आपको बताया, अगर आप रख करके इसको सॉल्व करोगे, मैं चूंकि नहीं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग फील होने लगेगा, इसलिए मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। तो आई होप ये भी फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो बच्चा पार्टी अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बात करें तो आई होप आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए एरिया का फार्मूला आपको पता ही है। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया 1/2 इंटू बेस, ये तो आई होप सबको पता होना चाहिए, इंटू हाइट। आई होप ये तो सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको याद रखना है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और अगर हमको बेस और हाइट नहीं दिया हो, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो और ट्रायंगल का तीनों लेंथ पता हो, भाई ट्रायंगल के तीनों साइड का अगर हमको लेंथ पता हो, तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है √S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। अब यहाँ पर SABC क्या है, यहाँ पर बच्चों जो ABC है वो ट्रायंगल के साइड का लेंथ है, यानी पहले साइड का लेंथ मानना हमने A है, छोटा वाला A, सेकंड वाले साइड का लेंथ हमने B माना और थर्ड वाले साइड का हमने लेंथ C माना। और यहाँ पर S क्या है, S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, आधा। अब जैसे मान लीजिए ट्रायंगल का तीनों साइड आपको देगा, तो तीनों साइड को अगर आप ऐड करते हो तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर, और उसी का जस्ट हम लोग हाफ कर दें, आधा कर दें, तो उसको क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। दैट मीन्स इस फार्मूले को अगर आपको यूज करना है तो ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल के तीनों साइड को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो वो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग S बोलते हैं। फिर इस फार्मूले में हम लोग पुट कर देंगे S इंटू S माइनस S माइनस B S माइनस C। वैसे इस फार्मूले का एक स्पेसिफिक नाम भी है, इस फार्मूले को हिरन्स ने दिया था, इसलिए इस फार्मूले को हिरन्स फार्मूलाज के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए ये भी आपका हो गया। अब लास्ट फार्मूला जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ये शायद तक ही किसी बच्चों को पता होगा, अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा कि आपको पता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का लेंथ इक्वल होता है, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसका ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी एक साइड बाई तीनों साइड का तो लेंथ मैं आपको बता दिया इक्वल होता है। तो अगर साइड का लेंथ, एक भी साइड का लेंथ पता हो, दैट मीन्स तीनों साइड का लेंथ अगर हमको पता हो, तो सिंपली आप फार्मूला यूज करोगे इसके लिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है बच्चों, यहाँ पर साइड ऑफ लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड है, सॉरी, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड यानी ट्रायंगल के साइड का लेंथ। सपोज करो जैसे हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये जो साइड का लेंथ ए ये आपको यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये सारे फार्मूले जो हमने भी आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला था ज्योमेट्री का। आई होप ये फार्मूला अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ होगा तो एक दो बार अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।